ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कपिल सिब्बल का नाम समाजवादी पार्टी ने ओपन कर दिया। कल डिबेट में हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने यह बात का खुलासा किया था कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कैंप से ही राज्यसभा के लिए जाएंगे और आज वो बात सच साबित हुई। और आज दोपहर अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल की मौजूदगी में कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी कैंप से राज्यसभा का पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस का एक बड़ा विकेट आज फिर गिर गया। तो राज्यसभा के जरिए समाजवादी पार्टी क्या समीकरण साधना चाहती है और एक तीर से कितने निशाने लगे हैं, और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है सपा को जवाब देने की। आज की परिचर्चा का मूल बिंदु यही है। बहनों भाइयों, कपिल सिब्बल फाइनली राज्यसभा उनका जाना सुनिश्चित हो गया है। उन्होंने अपने लिए एक सीट का बंदोबस्त कर लिया है। कपिल सिब्बल पहले भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस बार उनको फिर समाजवादी पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया है। कपिल सिब्बल जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि 16 मई को ही मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सोनिया गांधी के पास भेज दिया। यानी कपिल सिब्बल को इस्तीफा दिए तकरीबन 10 दिन का वक्त बीत चुका है। लेकिन इस बात की जानकारी न तो कांग्रेस ने दी थी और न कपिल सिब्बल ने। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। एक तरह से अब पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने जो पर्चा भरा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी विधायक उनका साथ देंगे और वो निर्विरोध चुनकर जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यानी अब कांग्रेस की G23 से एक आउट हो गया, कैप्टन आउट हो गया। अब कितने बचे? अब इसका नाम रखा जाएगा G22। अब असंतुष्टों की संख्या बची 22। लेकिन कांग्रेस में एक एक करके बड़े बड़े नेता इस पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अब स्थिति में नहीं है कि वो सत्ता का मजा नेताओं को चखा पाए। कांग्रेस दिनों दिन कमजोर, लाचार और राजनीतिक तौर से अप्रभावी होती जा रही है। कांग्रेस हिंदी बेल्ट में तो अप्रभावी होने की स्थिति में आ चुकी है, बाकी राज्यों में भी उसकी बड़ी दुर्दशा है। जब सत्ता नहीं होती है तो अपने ही लांघ कर निकल जाते हैं कांग्रेस पार्टी और उसके दिग्गज नेता, इस बात के प्रमाण हैं। कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, बहुत नामी वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका बड़ा नाम है और उनकी वकालत भी बहुत शानदार चल रही है। जैसा कि आजम खां बताते हैं कि वो उनका जीवन भर कर्ज नहीं उतार सकते हैं। जो उन्होंने उनके लिए किया वो अपना लहू भी नहीं करेगा और उनके पास तो फीस देने भर की भी औकात नहीं थी। तो आज कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव ने 2 कांड किए। पहला, आजम खां को संतुष्ट किया, लेकिन अभी भी रूठे रूठे नजर आते हैं आजम खां। खैर, रूठना उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं बहुत टाइम से उनकी राजनीति को देख रहा हूँ, हर 1 घंटे 2 घंटे में वो रूठे ही रहते हैं। तो इस बात से वो मान जाएंगे, इसकी गुंजाइश कम हो, आगे भी वो रूठे ही रहेंगे और तंजिया लहजा उनका जारी रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कर्ज आजम खां का उतार दिया कपिल सिब्बल के रूप में उनको राज्यसभा भेजकर। दूसरा, कांग्रेस के लिए भी एक संकेत गया है कि उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स राज्यसभा पाने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हैं। तो ये कांग्रेस को भी झटका है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तीसरा विषय यह है कि दिल्ली में भी अब समाजवादी पार्टी को अगर अपने फुटप्रिंट बढ़ाने हैं तो उन्हें कपिल सिब्बल जैसा एक अच्छा वक्ता चाहिए होगा, एक अच्छा सिंपैथाइजर चाहिए होगा, और कई बार अगर केस लड़ने हो तो अच्छा वकील भी चाहिए होगा। तो कपिल सिब्बल उस सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं जो अर्हता समाजवादी पार्टी को फिलहाल चाहिए होती है। दूसरे सज्जन हैं जावेद अली खान, जिनके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने ये दोनों नामों का खुलासा कल ही कर दिया था कि इन दोनों का जाना पक्का है, जिसमें कपिल सिब्बल श्योर जाएंगे, और यही हुआ। जावेद भी राज्यसभा के लिए उनका पर्चा भर गया। वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और ये माना जा रहा था कि प्रोफेसर साहब अपना वीटो लगाकर उनको राज्यसभा पहुंचा देंगे, और वही हुआ कि प्रोफेसर साहब ने वीटो लगाकर जावेद को राज्यसभा के टिकट दिला दिया और उनका नॉमिनेशन भी आज फाइल हो गया है। अब बचती है एक सीट। एक सीट पे कौन जाएगा, डिम्पल यादव या फिर कोई और?
लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं और जैसी चर्चाएं हैं, अभी तो डिम्पल यादव का ही नाम चल रहा है। तो फिर आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा मसला है। एक संकेत अखिलेश यादव ने आज और दिए कि वो सिर्फ 3 कैंडिडेट ही उतारेंगे। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि चौथा भी आ सकता है अगर बीजेपी 8वां उतारेगी। तो जी हाँ, बीजेपी तो 8वां उतार रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चौथे के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव निर्विरोध हो जाएंगे, जैसा कल बीरेन जी कह भी रहे थे। यानी 8 बीजेपी के चले जाएंगे और 3 समाजवादी पार्टी के। 3 में 2 फाइनल हो चुके हैं, कपिल सिब्बल और जावेद। तीसरा नाम बाकी है, संभावित तौर पर प्रत्याशी डिम्पल यादव हैं। आज की परिचर्चा का मूल बिंदु यही है। कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे मौका मिला है कि एक निर्दलीय होते हुए मैं सदन में जाऊंगा और जो देश की समस्याएं हैं बिना किसी पार्टी डिसिप्लिन के मैं देश के सामने रखूंगा। ये मौका कभी कभी किसी इंसान को मिलता है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अखिलेश जी का, शिवपाल जी का, आजम खान साहब का कि ये मौका मुझे मिला है। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं, तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रियंका गांधी के खासम खास और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मनीष हिंदवी जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में रविदास मेहरोत्रा ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए।